हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी स्कॉलरशिप की फॉर्म भरी जा रही है, जो कि 24-25 के सेशन के लिए भी भरी जा रही है, साथ साथ 25-26 के सेशन के लिए भी भरी जा रही है। यानी कि दोनों फॉर्म भरे जा रहे हैं, और यानी कि दोनों सेशन के बच्चे, जो कि 24-25 के बच्चे हैं और जो 25-26 के बच्चे हैं, दोनों अपना अपना एप्लीकेशन अपने प्रोसीजर के हिसाब से भर सकते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कहीं कोई कन्फ्यूजन ना आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बस दोनों सेशन के मतलब बच्चों को अपना अपना सेशन सही से भरना है बस। और जो 24-25 के फॉर्म फिलअप का जो डेट था वो निकल चुका है। अब वो 24-25 का फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। अब जो है वो 25-26 के बच्चों का फॉर्म भरा जा रहा है। अभी कॉलेज हैं वो अपने आगे रिक्वेस्ट कर रही हैं कि जो फॉरवर्डिंग का डेट है वो आगे बढ़ाया जाए। तो इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। तो क्या फॉर्म का डेट आगे बढ़ने वाला है, क्या फॉर्म फॉरवर्डिंग का डेट आगे बढ़ने वाला है, तो आइए बात करते हैं। साथ ही साथ जो हमारे न्यू बच्चे हैं यानी कि 25-26 सेशन के, उनके लिए क्या योजना है, तो आइए हम बात करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन हिट कर लेना, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो भी नए मतलब स्कीम्स आते हैं, जो नई स्कॉलरशिप्स आती है, जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है, उनकी मतलब यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। साथ ही साथ जो भी स्कॉलरशिप वगैरह में जो भी अपडेट्स आते हैं उनकी भी जानकारी हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले तो ये वाला जो आप वेबसाइट देख रहे हैं, ये है यूपी का स्कॉलरशिप भरने का वेबसाइट, जो अब सही काम कर रहा है, जो तभी सही काम नहीं कर रहा था जबकि बच्चों को फॉर्म भरना था। हम लोग भी उस टाइम काफ़ी ट्राई कर रहे थे 30 एंड 31 को ओपन करने का साइट, बट ये ओपन हो नहीं रहा था। अब जब 4 दिन का आप टाइम ही दे रहे हो, और 4 दिन में बच्चे कैसे फॉर्म भरेंगे जब आपका साइट काम ही नहीं कर रहा है। तो इसी के लिए बच्चे लगातार मांग कर रहे हैं कंटिन्यूसली कि उनको एक चांस मिलना चाहिए, एक मौका मिलना चाहिए अपना स्कॉलरशिप फॉर्म जमा करने का, ये डेट आगे बढ़ना चाहिए। बट मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि आप लोग साथ एक साथ यूनिटी में तो आ नहीं रहे हो। हमारे पास भी बहुत सारे मैसेज ईमेल्स आ रहे हैं कि मैम क्या आगे डेट बढ़ेगा फॉर्म भरने का, तो नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। फॉर्म भरने का डेट जो है वो निकल चुका है, अब ऐसा नहीं होने वाला है। ये भी कारण हो सकता है क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जिस सेशन का बच्चा है उसको उसी सेशन में मतलब पैसे मिल जाते थे, स्कॉलरशिप मिल जाती थी। बट इस बार ऐसा निकाला गया है रूल कि जो पहले सेशन के बच्चे उनको अभी जाके मिलेगा। तो ऐसा कुछ था नहीं, इनको बस एक फॉर्मेलिटी करना था पूरा, इसलिए इन्होंने 4 दिन का ही टाइम निकाला। जो बच्चे भर सकेंगे भर पाएंगे, नहीं तो नहीं भर पाएंगे। उनका मेनली ऐसा है कि कुछ लोग ही फॉर्म भर पाएंगे और उनको हम पैसा दे देंगे, और उनको बोलने के लिए हो जाएगा कि हमने बच्चे फॉर्म भरे थे और हम उस सेशन को भी पैसा दे दिया। तो ये बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पे हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था कि किसी को देना है। अगर किसी को देना रहता है तो वो सच में डेट को इस तरह से निकालते हैं कि बच्चे आराम से भर पाएँ आसानी से। चलिए कोई बात नहीं, बट उसमें तो फॉर्म का डेट नहीं बढ़ सकता है, बट इसमें फॉर्म बढ़ सकता है। यानी कि अब जो हम बात करेंगे फॉर्म को फॉरवर्ड करने का, तो फॉर्म को फॉरवर्ड करने का डेट जो है वो बढ़ सकता है। फॉर्म फॉरवर्ड करने का लास्ट डेट जो था वो 2 नवंबर तक ही था, लेकिन कॉलेज वगैरह के तरफ से लगातार बार बार मतलब रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि साइट सही से काम नहीं कर रहा था, तो बच्चे सही से फॉर्म नहीं भर पाए हैं। सभी बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो सभी को मतलब सभी स्कॉलरशिप का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो आप मतलब सभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से बस आप इसको एटलीस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए डेट को, जो कि उन्होंने 12 नवंबर तक की मांग की है। तो 12 नवंबर तक इसको मतलब बढ़ाने का, डेट बढ़ाने का मतलब मांग किया गया है। तो क्या सुन लिया जाएगा? तो चांसेस है, हाँ, हो सकता है। इसका कारण ये हो सकता है कि ये क्यों स्वीकार लेंगे इस रिक्वेस्ट को, क्योंकि इनका काम था कि इन्होंने फॉर्म निकाला था, तो फॉर्म लोग भर नहीं पाए हैं। तो जब फॉर्म भरेंगे नहीं बच्चे, तो आप पैसे किसको दोगे? इसलिए ये डेट आगे बढ़ सकता है अभी 25-26 के सेशन वाले लोगों के लिए। तो ये जो है, आपको इसके लिए क्या करना होगा, आपको अपने कॉलेज से कांटेक्ट बना के रखना होगा, क्योंकि आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि आपने फॉर्म भर दिया है और पैसे आ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, अभी फॉर्म फॉरवर्डिंग का मतलब सिस्टम चल रहा है। तो मतलब कुछ लोगों का करेक्शन रह सकता है इधर उधर, कुछ भी अपना पेपर वर्क। तो आप इस चीज़ को सुनिश्चित कर लें, आप इंश्योर कर लें कि आपका फॉर्म आगे पहुंच रहा है। तो जो 25-26 के बच्चे हैं उनके लिए लास्ट डेट 20 दिसंबर है फर्स्ट फेज़ का। अगर आप 20 दिसंबर से आगे अगर आप भरते हैं, तो लास्ट डेट है 10 जनवरी, जो कि आप सेकेंड फेज़ में चले जाएंगे। तो बेटर है कि आप उससे पहले ही भर लें, फॉर्म फिल कर लें। तो अगर हम बात करें कि पैसा कब आएगा, तो पैसा नवंबर में आएगा। और कुछ लोग का मैसेज ये भी आ रहा है कि जिन लोगों का मतलब रिजल्ट नहीं आया, डिक्लेयर नहीं हुआ है अभी तक, वो कैसे भर सकते हैं। तो आप कुछ दिन वेट कर लो, 20 नवंबर तक भी अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है, तो आप रिजल्ट येट नॉट डिक्लेयर करके टिक करके आप अपना फॉर्म भर सकते हो। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।